तो कल हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। जनरल एनाटॉमी हमारा कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर। अब हम यहाँ से जो एनाटॉमी के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, एनाटॉमी वन, उसमें जनरल एनाटॉमी, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो 5 चैप्टर्स है, तो एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपर लिम। तो अपर लिम में क्या क्या है, देखिए क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें अपर लिम में, उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो सबसे पहले अपर लिम किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अपर लिम, कल हमने देखा था एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले आपके हाथ, पैर, नीचे वालों को लोअर लिम, ऊपर वालों को, ऊपर के हाथ वालों को अपर लिम कहेंगे। तो ये ढांचा, ठीक है। लिम, लटका हुआ, तो इसमें जो है ऊपर के लटकी हुई चीजें। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है द पेक्टोरल रीजन। उसके बाद आता है द चेस्ट बोलिए, और ब्रेस्ट फीमेल में, ठीक है। उसके बाद बैक एंड स्कैपुलर रीजन, ठीक है। फोर्थ में एक्जिला, फिफ्थ ब्रेकियल प्लेक्सस, सिक्स्थ, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्या सिलेबस है आपको आइडिया आ जाएगा। फ्रंट ऑफ आर्म एंड क्यूबाइटल फोसा, सिक्स्थ फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सेवेंथ चैप्टर है। एट्थ में द हैंड। नाइन्थ में नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कौन से नर्व्स हैंड्स में हैं, मीडियन एंड अल्नार, खासकर मीडियन एंड अल्नार। टेंथ फोर आर्म, आर्म फोर आर्म रेडियल नर्व, इसके बारे में। और 11th ये फोर आर्म एंड रेडियल नर्व, यानी पूरा नर्व्स के बारे में, 9th और 10th। 11th शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट कैसा बनता है उसके बारे में। 12th पूरे जॉइंट्स, अपर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, सब जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 13 इसका पूरा खुलासा। तो 13 क्लासेस है इसके अपर लिम के। आप क्या टॉपिक्स कह सकते हैं अपर लिम के चैप्टर में, 13 टॉपिक्स है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन ये हिस्से को कहेंगे हम, ये जो चेस्ट के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे जहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ये एरिया को क्या है, पेक्टोरल रीजन कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है पेक्टोरल रीजन में। दो, तीन, चार मजल्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और एक है एक फेशिया। फेशिया के बारे में मैं बताया था। सो स्किन, स्किन के कवर, अगर स्किन को हटा देंगे तो नीचे दिखेगा आपको फेशिया। फेशिया सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है। फिर आप हटाएंगे तो कभी मसल्स दिखेंगे, कभी ब्लड वेजल्स दिखेंगे, ठीक है। फिर आप हटाएंगे उन लोगों को, नर्व्स दिखेंगे, लिम्फेटिक वेजल्स दिखेंगे।
मसल्स दिखेंगे और आखिर में आपको बोन दिखेगा। तो ये लेयरिंग है, लेयरिंग के लेवल्स है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेक्टोरल रीजन में चार मसल्स है और एक फेशिया। चार मसल्स के नाम क्या है देखिए। फोर मसल्स के नेम क्या है। पहला है पेक्टोरैलिस मेजर, पेक्टोरैलिस माइनर, सब क्लेवियस। फोर्थ है सेराटस या सेरेटस एंटीरियर। तो पहला मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर। उसके बाद है पेक्टोरलिस माइनर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सब क्लेवियस। उसके बाद सेराटस एंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। और एक फेशिया है जिसका नाम है क्लैवी पेक्टोरलिस फेशिया। क्लैवी पेक्टोरलिस फेशिया, ये फेशिया का नाम है। यानी स्किन के नीचे अगर देखेंगे तो मसल्स फोर है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लेवियस, सेराटिस एंटीरियर। और फेशिया का नाम है क्लैवी पेक्टोरलिस फ्लेशिया। और यहाँ पर तीन बोन्स को याद रखना है, बोन्स के नेम्स कौन से। एक है क्लैविकल, सेकंड है रिब्स, थर्ड है स्कैप्यूला, और एक फोर्थ है ह्यूमरस। तो क्लैविकल यहाँ पर है बोन। अभी हम देखेंगे रिब्स, फसलियों को रिब्स कहेंगे। और पीछे जो बोन है ऐसा हाथ रखने के बाद जो दिखेगा वो है कैप्युला। और हाथ का जो बोन है वो ह्यूमरस है। ठीक है। अब आइए, बोन्स इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर जो मजल है, मजल किसी एक जगह से निकलेगा और दूसरी जगह जाके अटैच होगा। तो किसी बोन से निकलकर किसी बोन से अटैच होगा। तो इस वजह से ये चार जो बोन से, इनका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से निकलकर एक दूसरे से अटैच होंगे ये चार मसल्स। तो जहां से मसल निकल रहा है उसको कहेंगे ओरिजिन। जहां पे मिल रहा है उसको बोलेंगे इंसर्शन। तो हर मसल का ओरिजिन और इंसर्शन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकल रहा है और कहाँ पे जाके मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट मसल। ठीक है। तो चार मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट में। सेकंड है इसका फंक्शन क्या है, यानी वो मसल क्या काम करा रहा है, क्या काम क्या कर रहा है। थर्ड है इसकी ब्लड सप्लाई। फोर्थ है इसकी नर्व सप्लाई। ठीक है। तो चार चीजें इंपॉर्टेंट है कोई भी मसल के बारे में जानना है। तो ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो ये मसल्स के, हर एक मसल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला जो मसल है जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पेक्टोरलिस मेजर, ये देखिए मसल है। आप स्किन को हटाएंगे तो पहला मसल जो दिखेगा वो है पेक्टोरलिस मेजर। इसका नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है पेक्टोरलिस मेजर। बड़ा मसल है इसलिए मेजर रखा गया। और एक का माइनर है, छोटा है इसलिए माइनर रखा गया। ओरिजिन कहाँ से निकल रहा है, और ये देखिए आपको दिख रहा है, ये एक बोन है जिसका नाम है, अभी मैंने बताया, क्लैविकल। क्लैविकल बोन क्या लिखा देखिए, एंटीरियर स्टर्नल हाफ ऑफ द क्लैविकल। और यहाँ पे देखिए ये बोन है स्टर्नम।
और एक बोन का नाम भी याद होना है, सॉरी, वो नाम है स्टर्नम। स्टर्नम। तो यहाँ पे फोर्थ बोन भी आप देख लीजिए, इसका नाम याद रहना जरूरी है, स्टर्नम। स्टर्नम। तो ये क्लाविकल है, ये स्टर्नम। तो यहाँ से निकल रहा है स्टर्नम, हाफ ऑफ द क्लाविकल। क्लाविकल का अगर हम आधा हिस्सा करेंगे, तो आधे से ज्यादा हिस्से से इधर से, यानी इधर से, ये हिस्से से निकल रहा है, और स्टर्नम से निकल रहा है, इधर जा रहा है, ये निकल रहा है। देखिए यहाँ से निकल रहा, ये पूरा निकल रहा, यहाँ से निकल रहा, देखिए ये ऊपर ऐसा जा रहा हूँ। ठीक है। तो स्टर्नम से निकल रहा और क्लाविकल से निकल रहा, और वहां पर रिप्स भी है। ये रिप्स भी है, यहाँ पर स्टर्नम से लगे हुए ही रिप्स है, तो इसीलिए रिप्स भी काउंट करेंगे। कितने रिप्स? सेकेंड रिप से स्टार्ट होगा अली। ठीक है, सेकेंड रिप से, सेकेंड रिप से सिक्स रिप तक, सेकेंड रिप से सिक्स रिप्स। तो कहाँ से निकल रहा देखिए, क्लैविकल बोन से निकल रहा, स्टर्नम से निकल रहा, और रिप्स, ये तीनों जगह से ये मसल रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। तो क्लैविकल के इधर से निकल रहा, ठीक है, मीडियल साइड बन गया, बीच का हिस्सा मीडियल, एंटीरियर ऊपर से निकल रहा, ठीक है, टू थर्ड, यानी एक, तीन हिस्से करेंगे तो दो हिस्से इस मसल के ओरिजिन के लिए है, स्टर्नम से भी निकल रहा, रिप्स में सेकेंड रिप्स से सिक्स्थ रिप्स तक निकल रहा। तो ये ऐसा ऐसा आके, फिर ऐसा 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 होके, तो ये मसल देखिए, पूरा मसल पेक्टोरालिस मेजर ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये निकल के कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? यहाँ इंसर्ट हो रहा है आपके ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन में, ह्यूमरस के ग्रूव में। तो ह्यूमरस है ये, यहाँ देखिए, अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए ह्यूमरस का ग्रूव, ये ह्यूमरस बोन। ग्रेटर ट्यूबरिकल इसका नाम है, ह्यूमरस में कहाँ पर ये ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? ह्यूमरस ग्रेटर ट्यूबिकल, ग्रेटर ट्यूबरिकल, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरिकल में ये इंसर्ट हो रहा है। और ये देखिए कैसा इंसर्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर पूरा आके एक जगह जमा हो रहा, ऐसा होके रिप ऐसा मोड़ के फिर ऐसा जाके अटैच हो रहा, यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ से पूरा ऐसा जाके पूरा ऐसा यहाँ पे अटैच हो रहा, ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पे अटैच हो रहा। तो ये नहीं है, जो एक्सिल आपका बन रहा, बगल बन रहा, इसी वजह से बन रहा है, क्योंकि मजल क्या हो रहा है, ऐसा घूम के जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है, ऐसा घूम के जाके अटैच हो रहा, अंदर से भी जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो हमने ओरिजिन देख लिया, देखिए ये क्लैविकल बोन है, ये स्टर्नम बोन है, और यहाँ पे रिब्स भी है, देखिए रिब्स से भी निकल रहा, रिब्स भी है, तो सेकंड से सिक्स्थ रिब तक अटैच हो रहा ह्यूमरस में। ठीक है, और इसका काम क्या, एक्शन, ये आर्म जो है ना, आर्म, इसको आर्म बोलेंगे, इसको फोर आर्म, इसको हैंड, असल टर्म्स में यही यूज होता है, ये आर्म, ये फोर आर्म, ये हैंड। तो ये जो आर्म है, इसको क्या करना है, एडक्शन कराना है, ऐसा जुड़ाना है, ऐड ऐड कराना है, और इसको फ्लेक्शन कराना है, उठाना है, और मीडियल रोटेशन, बीच में ऐसा रोटेट कर, मीडियल रोटेशन, ये तीन काम इसी मसल के हैं। दूसरे भी काम हो रहे हैं लेकिन वो दूसरे मसल्स के हैं। आप उठा रहे हैं ऐसा आर्म को, ऐसा उठा रहे हैं, ये पेक्टोरल्स, आप देखिए यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा पेक्टोरलिस मेजर का, ठीक है, और फ्लेक्जान का,
तो ये ऐड हो रहा है और ये फ्लेक्सन हो रहा है और मीडियल रोटेशन, ये तीन फंक्शंस है किसके, इसके। ठीक है। और नर्व सप्लाई कौन कर रहा है, मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। बस नाम याद रखिए, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जब बताऊंगा आगे पढ़ेंगे। और ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, थोरैसिक आर्टरी। फंक्शन क्या है इसका, इसलिए टर्म्स याद करिए तभी समझ में आएगा। एडक्शन, फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन। फ्लेक्शन, एरेक्शन और मीडियल रोटेशन, ये इसका। और कभी कभी ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए भी, सांस लेने में भी ये मसल है, एक्सेसरी मसल। मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है। एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। नर्व सप्लाई किस क्या है इसका, नर्व सप्लाई इसका है मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है। और ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है थोरैसिक आर्टरी, आर्टरी। थोरैसिक आर्टरी के दो ब्रांचेस है, सुपीरियर एंड लैटर। खैर, थोरैसिक आर्टरी भी अगर याद रखेंगे तो काफी है। तो ये एक मसल के बारे था, पेक्टोरलिस मेजर के बारे में। पेक्टोरलिस मेजर। सो अब हम बात करेंगे पेक्टोरलिस माइनर। ये छोटा मसल है। पेक्टोरलिस मेजर को अगर निकाल देंगे तो आपको पेक्टोरलिस माइनर दिखेगा। ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा है, देखिए, ये निकल रहा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से। आपको दिख रहा है, इजीली दिख रहा है। थर्ड, ये थर्ड रिब है, फोर्थ रिब है, ये फिफ्थ रिब है। यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं ब्रांचेस से, जाके यहाँ पे जोड़ रहा है। ये क्या है, ये है स्कैप्यूला। स्कैप्यूला का कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला। निकल रहे हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से और जाके जुड़ रहा है कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला का, पीछे स्कैप्यूला। तो ये क्या करता है, काम क्या करता है इसका, इसका काम है स्कैप्यूला को स्टेबलाइज करना। अगर आप पीछे लेके गए तो भी उसको वहीं पे जमा के रखना, सामने ला लिए तो भी स्कैप्यूला को वहीं पर स्टेबलाइज करना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका पेक्टोरलिस माइनर का। तो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। अब साथ साथ ये फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी तेजी से सांस लेने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। फोर्स इंस्पिरेशन में भी ये काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से निकल रहा है, जाके कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, कॉस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट से निकल रहा है। इसका जो नर्व सप्लाई है, माइनर है ना, माइनर कहाँ से निकल रहा है, थर्ड टू फिफ्थ रिब्स, और जुड़ रहा कहाँ पे, कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। फंक्शन क्या है इसका, स्टेबलाइज स्कैपुला और फोर्स्ड इंस्पिरेशन में काम करता। इंस्पिरेशन जैसा पेक्टोरलिस मेजर भी रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, ये खासकर इंस्पिरेशन में काम कर रहा है। इसका ब्लड सप्लाई कौन है, सेम, थोरैसिक आर्ट। और नर्व सप्लाई, एनएस का मतलब नर्व सप्लाई है, सेम, मीडियल। जो पेक्टोरलिस मेजर को कर रहे हैं वही लोग पेक्टोरलिस माइनर को भी कर, मीडियल एंड लैटरल नर्व, या फिर पेक्टोरल नर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस मेजर हमने पढ़ा,
पेक्टोरलिस माइनर हमने पढ़ा। तो दो मसल्स हमने पढ़ा, आज कंप्लीट किया हम लोगों ने। बाकी के मसल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेक्टोरलिस मेजर के बाद।